कैफरनहूम शहर में प्रवेश करने पर एक रोमन सूबेदार यीशु से मिलने आता है और उससे एहसान मांगता है। एक सेंचुरियन रोमन सैनिकों का कमांडर था जिसने यहूदिया पर आक्रमण किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन कब्जे वाले फ्रांस में एक नाजी कमांडर द्वारा एक फ्रांसीसी से एहसान मांगने के बराबर था। यीशु ने इस विनती को मानने की जो तत्परता दिखाई, उससे पता चलता है कि वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा से कितना ऊपर था। ईसाई जग के 200 साल के इतिहास में उन मसीहियों ने बहुत खून बहाया है जो इस दुनिया में राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते थे। सब गलत है। यीशु ने रोमन आक्रमणकारी सीजर का विरोध नहीं किया। वह एक क्षेत्र को जीतने के लिए नहीं आया था, बल्कि लोगों को बचाने के लिए आया था। दुश्मन रोमन सम्राट नहीं था, दुश्मन अंधेरे का राजकुमार शैतान था। रोमी जो एहसान मांगता है वह यीशु के लिए है कि वह अपने सेवक को चंगा करे। यीशु ने कहा, मैं जाऊंगा। सेंचुरियन का जवाब हैरान करने वाला है। सबसे पहले वह कहता है कि उसका घर यीशु के प्रवेश करने के योग्य नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप यीशु से मिलने के योग्य हैं, तो आप अभी भी नहीं समझते कि वह कौन है। धर्म अक्सर सिखाते हैं कि भगवान आपके लिए केवल तभी कुछ कर सकते हैं जब आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, जब आप उनके लिए कुछ करते हैं। क्या आपने कभी इस तरह की बात सुनी है? कुछ ऐसा ही। क्या आप भगवान को अपने जीवन में चाहते हैं? इसलिए पाप करना बंद करो, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो, अपने व्यसनों को छोड़ दो और फिर भगवान तुम्हारे जीवन में आएगा। अब यह नवीकरण पूरा करने के बाद राजमिस्त्री को बुलाने के समान है। यदि सूबेदार ने अपने घर को यीशु को प्राप्त करने के योग्य बनाने की कोशिश की होती, तो उसका सेवक मर गया होता। कोई भी यीशु को उस हालत में स्वीकार करने के योग्य नहीं है जिसमें वह है। यह वह है, यह वह है, यह यीशु है जिसे सुधार करना चाहिए। यह वह है जो इस पीड़ित लकवाग्रस्त को ठीक करने से शुरू होता है, जो आपके भीतर रहता है। हम सभी लकवाग्रस्त पापी हैं, असमर्थ हैं, पीड़ित हैं, अपने उद्धार के लिए तिनके को हिलाने में असमर्थ हैं। जैसे सूबेदार और उसके दास रोमी सेनापति यीशु के वचन, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य और अधिकार को पहचानता है। उसे बस एक शब्द कहना था और उसका नौकर ठीक हो जाएगा। उसने यीशु को प्रभु के रूप में पहचाना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास शक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिकार है। यहां तक कि यहूदियों में भी यीशु ने ऐसा विश्वास नहीं पाया था। एक सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए सदियों के विशेषाधिकार के बाद कई यहूदियों को उनके अविश्वास के लिए अंधेरे में दोषी ठहराया गया था। यहोवा ने उससे कहा, मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास करने वाला कोई नहीं पाया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज वह कहेगा, मैं ईसाई जगत में ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिस पर ऐसा विश्वास हो? उस समय सेंचुरियन का नौकर ठीक हो गया था, पूरी तरह से ठीक हो गया। जिस क्षण आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु के रूप में विश्वास करते हैं, आप उसे बचा लेते हैं तुरंत। यह एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक विकास नहीं है, यह एक चमत्कार है। क्षमा कर दिया गया है, आप अपने सभी पापों से मुक्त हो गए हैं, आप निंदा से मुक्त हो गए हैं, आप स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई मानता है, कोई है जो विश्वास करता है और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तैयार है, इससे तुरंत वहां क्यों नहीं ले जाया जाता? दुख और दर्द की इस दुनिया में क्यों रहें? खैर, क्योंकि खैर यह अगले 3 मिनट का विषय है। आपको किसी प्रकार के आध्यात्मिक विकास से मुक्ति नहीं मिलती है, जैसा कि कुछ लोग आपको विश्वास दिलाते हैं। याद रखें कि विकास के सिद्धांत के पीछे मूल विचार सबसे फिट का अस्तित्व है। दूसरे शब्दों में, विकासवादियों के अनुसार हम केवल इतना दूर पहुंच गए होंगे क्योंकि मजबूत लोगों ने कमजोर को खाया और जीत हासिल की। सुसमाचार के सार के विपरीत कुछ भी नहीं है। यह सुसमाचार घोषणा करता है कि सबसे शक्तिशाली परमेश्वर का पुत्र निर्बल हो गया, देहधारी हो गया, सेवक बन गया, अपने ही प्राणियों द्वारा स्वयं को क्रूस पर कीलों से जड़ने दिया। उस निम्नतम अवस्था तक पहुंचने के बाद जिस तक मनुष्य पहुंच सकता है, जो मृत्यु है, परमेश्वर ने उसे मुड़े हुओं में से जिलाया और उसे सब। इस प्रकार यीशु यह दर्शाता है कि परमेश्वर सबसे बुरे के साथ क्या करता है, न कि सबसे अच्छे के लिए। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्र में समझाता है कि परमेश्वर ने सबसे योग्य, सबसे शक्तिशाली या सबसे बुद्धिमान को नहीं चुना। भगवान ने इस दुनिया के मैल को बचाने के लिए चुना। मूर्ख, कमजोर, हारे हुए, पापी, आत्मा के बीमार। अंत में सारी महिमा किसके पास जाती है? परमेश्वर के साथ, बचाए गए के साथ नहीं। आखिरकार यह परमेश्वर के अनुग्रह का सार नहीं है। क्या यह परमेश्वर के अनुग्रह का सार नहीं है? खैर, इतिहास जाहिर है, वो अपने पापों से बचाता है। और किसके लिए बचाता है? पीटर की सास के उपचार की कहानी हमें जवाब देती है। वह एक बिस्तर पर बुखार के साथ साष्टांग प्रणाम कर रही थी। पतरस की सास अपने लिए, यीशु के लिए
या अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। यीशु आते हैं, वह उसे छूता है और वह ठीक हो जाता है। इसके बाद जो होता है वह उल्लेखनीय है। वह उठा और यीशु की सेवा करने लगा। इसी में जवाब छिपा है। हम सेवा करने के लिए बचाए गए हैं और दूसरे तरीके से नहीं। मानव धर्म कहता है कि आपको सेवा करनी चाहिए, आपको काम करना चाहिए, आपको अपनी आत्मा की चिकित्सा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अपने पापों की क्षमा। बाइबल सिखाती है कि हम यीशु को हमें छूने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। वह हमें साष्टांग प्रणाम की स्थिति से बाहर लाए जिसमें पाप ने हमें रखा है। मत्ती इस सुसमाचार में यह कहता है कि शाम को कई दुष्ट आत्माओं, बीमार लोगों को यीशु के पास लाया गया था और उसने उन सभी को चंगा किया। ऐसा करके यीशु ने भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा कही गई बातों को पूरा किया। उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारी बीमारियों को सहन किया। कुछ समय बाद यीशु क्रूस पर, अपने ऊपर क्रूस पर हमारे पापों को ले जाएगा और हमारे हर एक पाप के लिए वहां दंडित किया जाएगा। अब इसी क्षण यदि आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं तो आप अपने पापों से ठीक हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं स्वर्ग में जाना। और यह अभी भी यहां क्यों है? यीशु की सेवा करना, यीशु का अनुसरण करना, मनुष्यों और स्वर्गदूतों के गवाह के रूप में खड़े होने के लिए कि परमेश्वर आपके और मेरे जैसे खोए हुए पापियों के साथ क्या कर सकता है। यीशु का अनुसरण कैसे करें? जवाब आपको अगले 3 मिनट में मिल जाएगा। 2 लोग यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं। एक लेखक जो यहूदी धर्म में कानून का विशेषज्ञ था और एक शिष्य था। वे शायद उन सभी चमत्कारों और उपचारों के बारे में उत्साहित थे जो उन्होंने देखे थे और हमेशा यीशु के पक्ष में रहना चाहते थे। पहला कहता है, गुरु तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। आप देखते हैं वह कह रहा है, वह नहीं पूछ रहा कि क्या वह कर सकता है कुछ ऐसा, क्या मैं आपका अनुसरण कर सकता हूं। नहीं, वह ऐसी इच्छा भी व्यक्त नहीं कर रहा है, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं। नहीं, वह कह रहा है कि वह आपका अनुसरण करने जा रहा है। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। क्या यह आत्मविश्वास की अधिकता नहीं है? मेरा ऐसा मानना है, यह देखते हुए कि हम सुसमाचार की किताबों में इस लेखक से फिर कभी नहीं सुनेंगे। यह संभावना है कि वह सारा स्वभाव सचमुच समुद्र तट पर मर गया। वे गलील सागर के किनारे पर थे। आत्मविश्वास को आज हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन भगवान इससे घृणा करते हैं क्योंकि आत्मविश्वास अपने साथ स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, आत्म इच्छा जैसी चीजें लाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के 15वें अध्याय में यीशु कहते हैं, मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और प्रेरित पौलुस आगे कहता है, यह परमेश्वर ही है जो तुम में इच्छा और करने दोनों के लिए काम करता है। इसलिए परमेश्वर की बातों में जो कुछ भी उच्च से शुरू होता है, यूट्यूब बाहर है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मविश्वास, आत्मनिर्णय, आत्मसहायता, आत्मनिर्भरता और इसी तरह। यीशु लेखक को दिखाता है कि उसे पता नहीं है कि वह क्या मांग रहा है। यीशु का अनुसरण करने का अर्थ है स्वर्ग में अपने सामान की जांच करना और बोर्डिंग की प्रत्याशा में यहां रहना। लोमड़ियों के अपने बिलों, हवा के पक्षियों को अपने घोंसले में रखा जा सकता है, लेकिन यीशु के लिए यह दुनिया एक अंतिम निवास स्थान या विश्राम स्थान नहीं थी। न ही वो मसीही विश्वासी की अंतिम नियति है या मसीही विश्वासियों के बसने का स्थान है। दूसरा आदमी यीशु का अनुसरण करना चाहता है, लेकिन उसकी एक और प्राथमिकता है, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दो। उसकी समस्या प्राथमिकता में थी। पहले शब्द में यीशु शिष्य को उसका अनुसरण करने के लिए कहता है और मृतकों को दफनाने देता है। प्राथमिकताओं के बारे में सबक के अलावा उसने उसे इस दुनिया में कुछ और सिखाया। और जो मरी हुई चीजों से भरे हुए हैं, उन 2 पुरुषों में से तुम कौन हो? क्या आत्मविश्वासी शास्त्री यीशु का अनुसरण करते हुए एक आसान जीवन की आशा कर रहा है, या यह वह व्यक्ति है जिसकी प्राथमिकता यीशु नहीं कोई और था? उनके इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि यीशु को मसीही जीवन का आरंभ, मध्य और अंत होना है। यह उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। यह आत्मविश्वास के साथ नहीं है कि आप यीशु का अनुसरण करें, बल्कि उस आत्मविश्वास के साथ जो ऊपर से आता है। अन्यथा तूफान का आना और ठीक होना पर्याप्त है। यही अगले 3 मिनट का विषय है। हम देखते हैं कि यीशु कोढ़ी, सूबेदार के नौकर और पतरस की सांस की असमानताओं पर अपनी शक्ति और अधिकार का प्रयोग कर रहा है। फिर भी जब हम उन 2 के साथ संवाद के बारे में पढ़ते हैं जो उसका अनुसरण करना चाहते थे, तो हम सीखते हैं कि प्रतिरोध वास्तव में कहां है।
प्रतिरोध मनुष्य के दिल में है। आत्मविश्वास की तुलना में परमेश्वर के लिए कोई और बीमारी नहीं है। यह सोचने के गर्व से कि आप अपनी ऊर्जा में चीजों को करने में सक्षम हैं, भगवान से स्वतंत्र हैं। अविश्वास से बदतर कोई बीमारी नहीं है। अब यीशु के लिए प्रकृति के तत्वों पर अपनी शक्ति साबित करने का समय है। वह अपनी नींद में भी ऐसा करता है। शाम हो चुकी थी जब यीशु और उसके चेलों के साथ नाव गलील सागर को पार करने लगी। समुद्र के बीचों बीच एक तेज तूफान उस नाव से टकरा गया जो डूबने वाली लग रही थी। शिष्य हताश थे, यीशु सो रहा था। उनके द्वारा जागृत होकर उसने पहले उनके विश्वास की कमी को फटकार लगाई, फिर समुद्र की हवाओं और लहरों को। शिष्यों की तुलना में तूफान को शांत करना आसान रहा होगा। वे प्रकृति के तत्वों पर शक्ति के इस तरह के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित थे। उन्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए था अगर वे वास्तव में जानते थे कि नाव में सोने वाला कौन था। तो उन्हें यह जानकर अधिक आश्चर्य होता कि नींद में भी वह स्थिति के नियंत्रण में थे। विश्वास को परिस्थितियों को बदलते देखने की कि यीशु नाव में है। आखिरकार बाइबल कहती है कि वह यीशु सभी चीजों का सृष्टिकर्ता है। हवा का, समुद्र का, लकड़ी का, नाव का, उसके यात्रियों का, सभी चीजों का सृजन उसके माध्यम से किया गया था। और उसके बिना जो कुछ भी अस्तित्व में है वह बनाया गया होता। वह न के सुसमाचार का पहला। क्या तुमने कभी ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता और पालनहार को अपनी नाव में आमंत्रित किया है? क्या तुमने कभी उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है? क्या तुमने कभी उसे पहचाना है कि वो क्रूस पर मर गया और उसे उस दंड का सामना करना पड़ा जो तुम्हें भुगतना था? क्या आप सुअर से ज्यादा यीशु को महत्व देते हैं? क्या सुअर ये कौन से सुअर हैं? खैर, गडरा क्षेत्र के निवासियों के पास सुअर थे, बहुत सारे सुअर थे, और वे कुएं अच्छे रहे होंगे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कुएं यीशु से अधिक मूल्यवान थे। लेकिन यह अगले 3 मिनट का विषय है।